ये इंग्लिश की 7 टेक्निक्स आपको फ्लुएंट तो बनाएंगी ही बनाएंगी, पर साथ में प्रोफेशनल भी साउंड कराएंगी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा है और आज हम कुछ ऐसी 7 टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपकी इंग्लिश यहाँ से सीधा यहाँ। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टेक्निक जो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इंग्लिश का एक इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट है जिसको कई बार लोग बहुत सारे कारणों की वजह से इग्नोर कर देते हैं। सेल्फ टॉक इज द ओनली वे, अगर आपके पास कोई भी नहीं है आमने सामने आपके बात करने वाला, आपके ऑफिस में आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो इंग्लिश में, राइट। जैसे कई बार एक ये रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन ये होता है कि हमारा एनवायरनमेंट वैसा होता ही नहीं है कि हम किसी से बात कर पाए। हमारी फैमिली में फैमिली पूरी दूसरा बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, हम दूसरे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पर प्रोफेशन के कारण वी नीड टू स्विच टू इंग्लिश एंड उसके कारण क्या होता है कि हमसे बनता नहीं है। क्योंकि सराउंडिंग में कोई है ही नहीं, देन वी ऑप्ट फॉर क्लासेस। बट एक और सिनेरियो आप ले लो कि हम क्लासेस भी नहीं ले सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ टॉक एक ऐसा प्रूवन टेक्निक है फॉर फ्लुएंट इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी हो, सेल्फ टॉक से बेटर कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर सिर्फ अपने दिन भर में 5 से 10 मिनट आप निकालिए और सेल्फ टॉक आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप कोई भी 5 से 10 मिनट का स्टोरी या वीडियो, वॉट एवर यू फील लाइक। बेसिकली मैं तो जब बिगिनर्स को हैंडल करती हूँ या फिर इंटरमीडिएट्स को जब भी हैंडल किया है मैंने, आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम टू गो फॉर स्टोरीज। हाँ, फॉर एडवांस स्पीकर्स और फॉर द स्पीकर्स हु रियली वांट कि हमारा इंग्लिश बेटर हो जाए, उनके लिए आई गो फॉर डॉक्यूमेंट्रीज या छोटे छोटे पॉडकास्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं या फिर अगर आप एक बिगिनर हैं तो उसके हिसाब से आपको शॉर्ट स्टोरीज पे जाना चाहिए। कोई भी 5-10 मिनट्स की शॉर्ट स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसे आप 3 बार सुनिए। हाउ मेनी टाइम्स? यू विल लिसन टू इट फॉर 3 टाइम्स। 3 बार आप उसे सुनिए लगातार। एक बार आपने सुनी, बंद हुआ, फिर से दूसरी बार सुनी, बंद हुआ, फिर से। ठीक है, 3 बार जैसे ही आप सुनेंगे तुरंत आप एक मिरर के सामने बैठ जाओ, तुरंत। या फिर मिरर के सामने भी मत बैठो, नॉट नीडेड। आप सिर्फ अपने आप को बताना स्टार्ट करो कि आपने क्या सुना उस स्टोरी में, क्या हो रहा है उस स्टोरी में। फर्स्ट तरीका ये हो सकता है कि आप सेल्फ टॉक कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वे ऐसा है कि आप अपने आप में ही जो आपने सुना आप उसको रिपीट करो। स्टोरी आपको नहीं बोलनी है, यू हैव टू रीटेल द स्टोरी, आपको रीटेलिंग करनी है स्टोरी में। तो पहला वे तो सेल्फ टॉक का ये हो गया कि सुन के फिर 3 बार सुन के फिर रीटेल करना। दूसरे वे में आपको सिर्फ अपने दिन भर के थॉट्स, अपनी दिन भर की फीलिंग्स, या फिर आपने दिन भर में आज जो भी कुछ किया है वो आप अपने आप को व्हेनेवर यू गो टू बेड, जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे 5 मिनट पहले आप बिस्तर पे बैठिए। ओके, पुट अ टाइमर ऑफ अबाउट 5 मिनट्स एंड स्टार्ट स्पीकिंग विथ योरसेल्फ। आप गलत बोलोगे, राइट। अगर आप बिगनर हो तो आप गलती तो करोगे फॉर श्योर, बट अगर आप 4-5 शब्द भी बोल रहे हो तो प्लीज डोंट स्टॉप दैट, क्योंकि हैबिट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर आपकी किसी चीज को करने की आदत हो जाएगी, हैबिट लग जाएगी, फिर आपको उस चीज को करने में आगे जाके मजा आएगा। आप आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि मेरे से बन नहीं रहा है। हैबिट लग जाती है तो ठीक है। तो आप सेल्फ टॉक के 2 तरीके मैंने आपको अभी क्या बताया, पहले स्टोरी सुनना, रिटेल करना, और दूसरा तरीका कि आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करिए, अपने दिन को डिस्क्राइब करिए कि आपने आज दिन भर में क्या क्या किया। टेक्निक नंबर 2 जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड योरसेल्फ। अब ये भी एक काफी प्रूवन टेक्निक है और काफी इफेक्टिव टेक्निक है व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। रिकॉर्ड योर सेल्फ में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ टॉक में हम क्या कर रहे थे, पहला वे क्या था कि हम स्टोरी सुन के 3 बार और फिर हम रिटेल कर रहे थे। यहाँ पे हम जब रिकॉर्ड योर सेल्फ की बात कर रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल सेल्फ टॉक में जो हम अपने आप से करते हैं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, और इस रिकॉर्डिंग में फर्क क्या रहता है। फर्क ये रहता है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ अटेंटिवनेस जाग जाता है व्हेन यू रिकॉर्ड योरसेल्फ। एक अंदर से थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है कि देखो यार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, व्हाट इफ समवन माइट सी दैट वीडियो, मे बी नो वन विल वॉच दैट वीडियो, बट व्हाट इफ, क्या हुआ अगर किसी ने देख ली तो, राइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपका इंग्लिश के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
स्टार्टिंग में तो हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि अगर हम बिगिनर हैं, हम इंटरमीडिएट हैं, तो हमें फियर रहता है, हमें नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है। बट आपने जो भी, अगर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश को ऑन द रेगुलर बेसिस, आप कुछ रीड कर रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, तो आप वही चीज़ रिपीट करो तो गलती होगी ही नहीं। अगर आपने स्टोरी सुनी, स्टोरी में आपको पता है कि क्या हो रहा है, आपको सेंटेंसेस पता है कि स्टोरी के क्या बन सकते हैं, राइट? आप सेंटेंसेस स्टोरी के बनाओ, स्टार्ट रिपीटिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। पर ये आप स्टार्ट कर दो, आप करना ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स to 15 मिनट्स भी अगर आप करते हो, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड टाइम लिमिटेशन, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश और कॉन्फिडेंस को लेकर आपके अंदर चेंज हो जाएंगे। लॉट ऑफ थिंग्स विल बी चेंज्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज मिरर वर्क। ये हमारा थर्ड टेक्निक है, मिरर वर्क। अब मिरर वर्क कैसे काम करता है? मिरर वर्क जो है वो ज्यादातर आप इसमें क्या देख सकते हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हो, आप अपना बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश बोलना ही हमारा कारण नहीं है। हमारा, आपका एम सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होना चाहिए। आपको अगर प्रोफेशनली 10 लोगों के सामने बैठना है, उनके सामने प्रेजेंटेशन देना है, कुछ स्पीच डिलीवर करनी है, तो इंग्लिश के बियॉन्ड भी दुनिया है, राइट? देन देयर इज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं। एट व्हाट योर सॉफ्ट स्किल्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज योर ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरीके से ड्रेसअप कर रहे हो। मतलब इवन इफ योर इंग्लिश इज वेरी गुड एंड इफ योर ड्रेसिंग सेंस इज नॉट गुड, इफ योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट अटेंटिव, नॉट प्रोफेशनल, इफ योर वे ऑफ स्पीकिंग या प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड, तो आपकी शेक्सपियर इन इंग्लिश भी एकदम एकदम ना के बराबर है, उसका भी लेवल 0 हो जाएगा। तो आपको सारी चीजों पे अगर ध्यान देना है तो ये मिरर वर्क जो है ये आपको बहुत काम आएगा। इसमें आपको सिर्फ एक मिरर के सामने बैठना है, ठीक है? मिरर के सामने आप जैसे ही बैठेंगे, आप पहले अपने बैठने का तरीका देखिए, हाउ यू आर सिटिंग। यू सी वेदर यू आर शेकिंग, क्या आप शेक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या आप ऐसे पैर हिला रहे हैं, या आपका हाथ, मतलब कोई ना कोई मूवमेंट नहीं आना चाहिए। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू से। कई बार, जैसे कई लोगों की आदत होती है, मेरी भी आदत है कि वेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग, मेरे हाथ मूव होते हैं। दैट इज फाइन, वो चलेगा। हाथ मूव होना, हाथ मूवमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम इन दैट। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? प्रॉब्लम आ जाता है जब आप ये हाथ मूवमेंट कर तो रहे हैं पर आप अपने बॉडी को भी हिला रहे हैं। थोड़ा बहुत हाथ मूवमेंट टू मेंटेन द फोकस, टू गिव, ये इनफैक्ट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आप ट्रैक में रहते हैं, यू नो व्हाट यू आर सेइंग, okay? But even when you're shaking your body also, hands also, legs also, तो that is a sign that you are not focused at all, आपका फोकस नहीं है। थोड़े बहुत हार्ट मूवमेंट्स इट्स फाइन, नॉट अ बिग इशू एज सच, ठीक है? तो ये पहला हो गया। उसके बाद में प्रोनाउंसिएशन आप अपना देखेंगे कि अच्छा, आप वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन, ऑलवेज हैव अ आई कॉन्टैक्ट विद देम, डोंट लुक हियर एंड देयर, यहाँ वहां नहीं। इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड आई कॉन्टैक्ट, लुक योर सेल्फ इन द मिरर, इन योर आईज, कि हाँ यू हैव अ गुड आई कॉन्टैक्ट। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैच करना चाहिए, बहुत सीरियस भी नहीं दिखना है, बहुत ज्यादा हमें वैसा भी नहीं दिखना है कि अरे हम तो बहुत डरे हुए हैं, नहीं। हैव अ वेरी न्यूट्रल, देखो अंदर से सबको डर लगता है, अंदर से हर किसी को डर लगता है, कोई भी ऐसा महात्मा नहीं है जिसको अंदर से डर नहीं लगता। एवरीबडी इज स्कैर्ड फ्रॉम द इनसाइड, right? But from your face you have to show that you are not scared, or maybe even if you are, you are just okay, kind of, हाँ कि ठीक है, आई एम एबल टू कंट्रोल इट। तो आपको आपके फियर पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, और फेस पे तो वो फियर कभी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जहां वो फियर फेस पे दिखा, आपकी लैंग्वेज में दिखा, वहां सब इधर उधर चला जाएगा। सो रियली बी श्योर अबाउट इट दैट यू डोंट हैव टू शो योर फियर ऑन योर फेस। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत रिलैक्स्ड होने चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट दिखना है आपको। सो यही सब कारणों की वजह से मिरर वॉक इज द ग्रेटेस्ट दैट यू कैन डू टू योर कॉन्फिडेंस। टेक्निक नंबर 4, शैडोइंग। शैडोइंग में मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्फ टॉक में आप शैडोइंग ही फॉलो करते हो। यहां पर शैडोइंग में आपको सिर्फ ये करना है, मतलब सेल्फ टॉक इज नॉट एग्जैक्टली जो मैंने आपको वे 1 बताया था कि स्टोरी 3 बार सुन के फिर रिटेल करना। स्टोरी रिटेलिंग में और स्टोरी को एग्जैक्ट बताने में फर्क होता है। शैडोइंग में आप जो कॉन्टेक्स्ट सुन रहे हो, whatever you're listening, maybe you're listening to a podcast, maybe you're listening to a story, anything, if you're listening to something, इसका मतलब ये है कि आप उसी चीज को सेम टू सेम रिपीट कर दोगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखे 10 sentences in English and this and that, वही आप रिपीट करोगे, वही रिपीट करोगे, इसको हम शैडोइंग बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज शैडोइंग,
ठीक है, तो लिसन टू एन इंग्लिश ऑडियो और वीडियो एंड रिपीट व्हाट द स्पीकर सेज, ट्राई टू इमिटेट देयर प्रोनाउंसिएशन, इनोटेशन एंड जब भी आप किसी इंसान को, किसी बंदे को जब आप सुन रहे होते हो तो उनका सबसे ज्यादा, और किसी स्पेशली किसी नेटिव स्पीकर्स को, उनका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या होता है? उनका एक्सेंट, कि इनका एक्सेंट कितना अलग है, हमसे तो ऐसा बोलते ही नहीं बनता। तो आप ट्राई करो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक ब्रिटिश एक्सेंट और इफ यू लाइक अमेरिकन एक्सेंट, तो ट्राई टू लिसन दोज वीडियोज, लिसन टू ऑल दोज वीडियोज एंड रिपीट व्हाट द स्पीकर सेज। 5 सेंटेंसेस आपने बोले, 5 सेंटेंसेस आपने सुने, आप 5 सेंटेंसेस को रिपीट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना आई डोंट नो व्हाट टू डू, फिर आपने सुना कि शी इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में जब आप सुनोगे और उसी सेम एक्सेंट में जिस तरीके से उस बंदे ने बोला है उसको आप रिपीट करोगे, देन धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट कैचिंग द एक्सेंट। एक्सेंट इज मतलब कहना चाहिए इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पार्ट है एंड काफ़ी मुश्किल भी होता है एक्सेंट को अचीव करना। व्हाट यू एक्चुअली वांट एज एन एक्सेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एक्चुअली, क्योंकि हमें चाहिए कि हम एकदम दूध मलाई जैसे एकदम स्मूथ बोले, एंड जैसे वो लोग बोलते हैं ना, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, कितनी सुंदर लैंग्वेज उनकी, कितना सुंदर साउंड करता है, बट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट एटलीस्ट अगर हम उनके 30-40% में भी पहुंच गए तो हम अपना खुद का एक्सेंट बना सकते हैं, हमारा एक्सेंट उस चीज़ से सुधर जाएगा। सो मेक श्योर to practice accent and to practice shadowing every day. Technique number 5, English audiobooks. अब लोगों का सबसे ज़्यादा कहना ये रहता है कि हम रीड ही कर लें तो हम ऑडियो बुक्स क्यों पढ़ें। एक्चुअली ऑडियो बुक्स ना एक ईजियर वे है ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे रीड नहीं करते, आप सुनते हो। रीडिंग के लिए कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती है बिकॉज लोगों की आदत नहीं होती टू रीड, विच इज़ वाई दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनको लगता है कि यार हमसे तो रीड नहीं करते, मतलब हमारी हैबिट नहीं है, या हम 4-5 पेज रीड करते हैं एंड देन यू नो एवरीथिंग इज जस्ट गॉन, पूरा मोटिवेशन बर्स्ट हो जाता है, देयर इज नथिंग वी कैन रीड अबाउट, हमें बहुत बोरिंग लगता है, मन नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आपका प्रॉब्लम ये है कि आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, और बिकॉज रीडिंग ये बहुत ज़्यादा यू नो इट्स लाइक अ कोर ऑफ इंग्लिश, करेक्ट, तो अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑडियो बुक्स पढ़ जाइए। पर ऑडियो बुक्स को भी पढ़ने का एक तरीका होता है, सुनने का एक तरीका होता है, जहाँ पे आप उसको अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक पढ़ी, लेट्स से थिंक लाइक अ मॉन्क, ओके, आपने वो बुक पढ़ी, आपने 1-2 पेज पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आपने ऑडियो बुक खोल लिया, ठीक है, एंड यू स्टार्टेड लिसनिंग टू द ऑडियो। तो फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट्स का ऑडियो वहाँ पे सुन रहे हो, ऑडियो बुक्स में आपने 5 मिनट्स तक सुना। 5 मिनट्स तक आपने जैसे ही सुना, तो ऑडियो बुक्स का सबसे ज़्यादा प्राइम पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या होता है, दैट इज़ कि ऑडियो बुक में आपको एक्सेंट भी कवर होता है, प्रोनाउंसिएशन भी कवर होता है, प्लस आपका लिसनिंग पार्ट भी कवर होता है। ऑडियो बुक्स में तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, वोकैबुलरी भी होता है, 4-5 थिंग्स, मतलब कुल मिला के इट्स अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ क्या क्या चीज़ें ऑडियो बुक्स कवर करती हैं। तो एक्सेंट में ऐसे, क्योंकि अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में सुनते हो ऑडियो बुक तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ ऑडियो बुक की अमेरिकन एक्सेंट में सुनाई देगी। अगर आप उसी ऑडियो बुक को इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट इन ब्रिटिश एक्सेंट, तो ब्रिटिश एक्सेंट आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में आप सुनोगे तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो द पॉइंट इज कि जिस एक्सेंट में आप सुनोगे वो एक्सेंट आपका बोलने के लिए भी, क्योंकि आप ना शब्द पकड़ते हो, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम शब्द पकड़ना सीखते हैं। इसने ऐसा बोला, इसने कार बोला, इसने केयर नहीं बोला, अगर वो केयर बोलता तो हम उसको केयर बोलते, बट उसने बोला कार, तो वी स्टार्टेड गोइंग फॉर कार, फॉर द वर्ड कार, CAR को हम कार बोलेंगे, केयर नहीं बोलेंगे। उसके बाद में एक और चीज है कि आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हो, यानी कि ऑडियो बुक्स को आप यूज कैसे कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आपका इंग्लिश डेवलप करना, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डेवलप करना। तो सबसे पहले आपने 5 मिनट्स का ऑडियो सुना, उसको तुरंत सुनने के बाद 5 मिनट्स में आपको जो भी पसंद आया हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 पॉइंट निकाले कि भाई इस 5 मिनट के ऑडियो में 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे, या 1 पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली लाइक देम, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लो एंड देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज पॉइंट्स। ये एक वे है जिससे आप ऑडियो बुक्स के जरिए से यू कैन डेवलप योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू टेक्निक नंबर 6, दैट इज टेड टॉक्स। मैं सिर्फ टेड टॉक्स के लिए ही नहीं बोलूंगी, बट देर आर सो मेनी अदर वेब सीरीज एंड शोज दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। कितने सारे वेब सीरीज एंड शोज हैं, एंड लिसनिंग इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल। अगर आप जितना सुन रहे हैं
उसको अगर उतना ही आप अप्लाई करें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 80% सुन रहे हैं, 20% आप अप्लाई भी कर रहे हैं, तो भी इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर इंग्लिश. तो प्लीज स्टार्ट वॉचिंग समथिंग, बिकॉज ये आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट, आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर सब सुधार देता है. लिसनिंग इज, एंड लिसनिंग से आप कभी बोर नहीं हो सकते. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है. बहुत फन रहता है टू लिसन टू समथिंग, स्पेशली व्हेन इट टेक्स्ट, व्हेन यू हैव अ पिक्चराइजेशन इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब ऑडियो बुक में तो फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि ऑडियो बुक्स में भी दे फील कि यार नो यार अब नहीं होगा. बट व्हेन इट कम्स टू वेब सीरीज एंड शोज एंड मूवीज एंड एवरीथिंग, देन अ पर्सन विल नॉट गेट एवर बोर्ड. ही विल नॉट गेट बोर्ड एट ऑल. क्यों? क्योंकि आपके सामने पिक्चर रहता है, आपका माइंड उस पिक्चर को देख के समझ जाता है कि हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है. तो योर इंग्लिश इज बीइंग फोकस्ड एज वेल, राइट. इंग्लिश भी आपका फोकस हो रहा है. एक्सेंट, आपका प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर्स वहाँ पे होते नहीं है, तो आप वैसे भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करेंगे, राइट. ये सारी चीज़ें आप ऐसे इस पॉइंट में जाकर आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 7, दैट इज स्पीक विथ वर्चुअल असिस्टेंट. वर्चुअल असिस्टेंट्स में बहुत सारे असिस्टेंट्स आपने सुने होंगे. देर इज कोपायलट ऑल्सो, देर इज एलेक्सा, देर इज सिरी, देर इज गूगल असिस्टेंट, देन देर इज जेमिनाई. जैसे मेरे फ़ोन में देर इज जेमिनाई. देन इफ़ यू गो ऑन व्हाट्सएप, देर इज मेटा AI. सो द पॉइंट इज कि इफ़ यू डोंट हैव एनी वन टू स्पीक विथ, देन अभी तो AI इतना डेवलप हो गया है, देन यू कैन जस्ट टेल AI that AI, I want to speak with you for 10 minutes on the daily basis. So please keep giving me reminders, at 9 p.m. in the night that I have to speak with you. They'll start speaking. And the minute you speak, if you say something wrong, and they catch it, then everything is going to be good. है ना? They will tell you about your mistakes कि आपने यहाँ पे ये बोलना था, आपने ये नहीं बोला. They will tell you better vocabulary. You write 10 sentences and tell them to modify these sentences. तो वो से modify करके दे देंगे कि that okay, if you want to say want, don't say want, say desire. If you want to say need, then don't say need, say requirement. ठीक है, ऐसे कर करके आप काफ़ी कुछ अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं. ठीक है, ये 7 टेक्निक्स आई एम 100% श्योर अगर आप अपना डेली या 7 डेज, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, 7 डेज आप 7 डिफरेंट टेक्निक्स कर रहे हैं, फॉर श्योर आप 1 मंथ में आपको इतना चेंज दिखेगा इन योर स्पोकन इंग्लिश. बट यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट. इट विल हार्डली टेक 20 to 30 minutes फॉर यू टू परफॉर्म दीज टेक्निक्स, राइट. वो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा. So please start doing these activities if you really want to, become very fluent in English, because these will help you a lot. And make sure to like, share and subscribe. Hit that bell icon for our latest updates. And अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, so visit www.speechify.in. तब तक के लिए बाय बाय. I will see you guys in the next video.